नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों, ये इस महीने का आखिरी हफ्ता है, यानी इस हफ्ते में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इंडिसेस का मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है। तो ये मंथली एक्सपायरी है। इसका मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी तो एक्सपायर होंगे ही, उसके साथ जितने भी स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड होते हैं वो सारे एक्सपायर होंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट। तो बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों, ये एक चैनल को फॉलो करके ऊपर को जा रहा था और इस महीने बहुत वोलेटिलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिला, एग्जिट पोल का और फिर इलेक्शन रिजल्ट्स का, और पोस्ट इलेक्शन जो राइज हुआ उसका भी। तो एक वोलाटाइल सिचुएशन हमको देखने को मिला, लेकिन ये चैनल के बॉटम पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर को आया है और अब चैनल के ऊपर, यानी चैनल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दोस्तों इस महीने ये इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है और अगले महीने यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर को जाता है तो एक नई ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मंथली चार्ट में तो ये बुलिश स्टैंस लेके खड़ा है और कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे। तो इस हफ्ते इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते अगर इसके ऊपर ये बना रहता है तो ये जो मंथली कैंडल है वो चैनल के ऊपर ब्रेकआउट देके ही क्लोज होगा। और अगर ये नीचे को चला आता है तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन को, यानी ये जो चैनल है इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे। तो इस हफ्ते कैंडल की क्लोजिंग डिसाइड होगी, तो इसलिए इस हफ्ते का कैंडल हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो चैनल यहाँ पे बन रहा था उसी चैनल को ये ब्रेक किया। इस हफ्ते ये ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नीचे आके क्लोज दिया, अगले हफ्ते भी नीचे रहा और इस हफ्ते ये डिसाइसिवली क्लोज दिया है कैंडल को। तो ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये हफ्ते इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी 52,000 का जो लेवल है राउंड लेवल, इसको अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो फिर एक अप ट्रेंड हमको यहाँ पे रिज्यूम होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज और है। एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बने, ऐसा कुछ कि इसके हाई को ये ब्रेक ना करे और ये जो चैनल है, ये जो ट्रेंड लाइन है चैनल का ऊपर वाला लाइन, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके यहाँ पे इसके नीचे भी ना आए और सपोर्ट लेके ऊपर को क्लोज दे और ऊपर की हाई को भी ब्रेक ना करे। तो अगर ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है तो अगले हफ्ते अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो एक शानदार ऊपर की तरफ हमको मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है और बायर के लिए ये लेवल स्टॉप लॉस भी बन जाएगा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि इस हफ्ते अगर ये ऊपर को सस्टेन ना करे, ये ओपन ऊपर हो लेकिन जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके दे, ये एक संभावना यहाँ पे रह सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो अगले हफ्ते जैसे ही इस लो को ये ब्रेक करता है या फिर ऊपर जाके इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे को आना शुरू करता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं और मे बी ये 50,000 या 49,200 ऐसा कुछ लेवल तक ये रिट्रेस कर सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देगा इस हफ्ते और अगले हफ्ते उसी के नीचे बना रहेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है, ये दो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, इसी का बात मैं कर रहा हूँ वीकली कैंडल में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कैंडल बना हुआ है और अगले दो कैंडल इसी के हाई के नीचे बना हुआ है। तो ऐसा कुछ कैंडल अगर जैसा यहाँ पे बना है वो अगर वीकली में बनता है, ऐसा कुछ कैंडल अगर यहाँ पे बनता है और ये फिर ब्रेकआउट देता है तो एक शानदार मूव हमको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ऐसा ही सिनेरियो है कि दो कैंडल यहाँ पे बना हुआ इनसाइड कैंडल, तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है यानी 52,000 और कुछ पॉइंट अब ऊपर को मान के चलो तो 52,050, इस लेवल को अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक नई अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो कैंडल है, ये लाल कैंडल, इसी का लो हमको यहाँ पे एक स्विंग के लिए स्टॉप लॉस मान के चलना होगा। और ये जो लेवल है ये हमको 52,400 तक और उसके बाद 52,550
और 52,720, ये 3 लेवल हमको ऊपर को देखने को मिल सकता है अगर ये 52,050 के ऊपर क्लोज करता है डिसाइसिवली, या फिर इसके 40, ये जो 51,957 का लेवल है यही ऑल टाइम हाई है, तो इसके ऊपर अगर जाए और सस्टेन करे तो 52,050 के ऊपर हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि ये ऊपर को सस्टेन कर रहा है, और फिर इसी बीच हम इसको बाय कर सकते हैं। इस 50, ये जो लो है वो 51,220 का लो है शायद, हम एक बार देख लेते हैं। ये जो लो है ये 51,220 का लो है, तो इसी का स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे जरूर मान के चलना होगा कि इसके नीचे अगर आए और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज करे तो हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग देखेंगे, लेकिन ये लेवल स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे आए तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ना करे, लेकिन ये जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बहुत फेड आउट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी जहाँ पे खड़ा है वहां पे एक ब्रेकआउट के बहुत नजदीक है, या फिर ट्रेंड चेंज के बहुत नजदीक है, यानी अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो बुल रन कंटिन्यू होगा, और अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक हॉल्ट, जो अप ट्रेंड है वो थोड़ा हॉल्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे ये खड़ा है बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है अभी बैंक निफ्टी, तो हमको इस हफ्ते देख के चलना होगा कि अगले कुछ दिन ये क्या करे। तो ऊपर को जाए तो हम ब्रेक करेंगे, नीचे को जाए तो हम कॉशियस रहेंगे, या फिर थोड़ा क्वांटिटी में स्मॉल स्टॉप लॉस देके हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मालूम पड़ेगा कि अगर इस लो को ब्रेक करता है यानी ऊपर का जो टॉप है वो शायद बन चुका है, और अब उतना मोमेंटम से ऊपर को शायद नहीं जाएगा, कुछ दिन तक ये नेगेटिव कंसोलिडेशन में रह सकता है अगर इस लो को ये ब्रेक करे। तो नीचे की तरफ 51,220 का लेवल और ऊपर की तरफ 51,957 से लेके 52,050 का लेवल, ये दो हमको यहाँ पे देख के चलना होगा कि ये नीचे को आए ऊपर को जाए। तो निफ्टी में अगर हम देखें दोस्तों तो वही बैंक निफ्टी का सिनेरियो है, और ये जो छोटा छोटा कैंडल बना के ये मंथ में चल रहा था, इस महीने एक बहुत वोलेटाइल कैंडल बनाया और एक लंबा शैडो के साथ ये इस चैनल के ऊपर जाके क्लोज देने की कोशिश कर रहा है, इस चैनल के ऊपर जाके ये क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी जैसा ही सेम ही माहौल है कि अगर ये इसके ऊपर इस हफ्ते अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ये कैंडल जो है वो ग्रीन ही क्लोज होगा, और इसका मतलब यह है कि ये इस चैनल के ऊपर ही जाके क्लोज होगा, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अगर इस हफ्ते अगर ये नेगेटिव बनता है तो ये जो कैंडल यहाँ पे ऊपर को बना हुआ दिख रहा है वो नीचे आके क्लोज हो जाएगा, और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमको, एक लाल कैंडल देखने को मिलेगा ऐसा कुछ, जिसका मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये चैनल का हाई है, वो फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इस हफ्ते इसलिए क्रूशियल है, लेकिन जैसा माहौल यहाँ पे दिख रहा है तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों कि ये जो कैंडल है ऊपर की क्लोज करने की संभावना ज्यादा दिख रहा है, और कोशिश तो जरूर करेगा निफ्टी। तो वीपी चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों तो पिछले 3 जो कैंडल है वो इस चैनल के ऊपर क्लोज कर चुका है, इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो कैंडल हुआ है, लास्ट जो कैंडल हुआ है, इस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप, इस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप। और ये कैंडल अगर एक अप ट्रेंड के बाद ऊपर को होता है यहाँ पे टॉप पे जाके, तो वो एक बेयरिश संकेत है और एक रिवर्सल शो करता है कि यहाँ से प्राइस शायद रिवर्स हो जाएगा या फिर ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा और हम कब डरेंगे, जब ये इस लो के नीचे आएगा, यानी स्पिनिंग टॉप का जो लो है उसको अगर ये ब्रेक करता है, उसका मतलब यह है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। तो यहाँ पे ये जो लो है और ये जो हाई है, ये दो लेवल हमको यहाँ पे मार्क करके चलना होगा कि अगर ये नीचे को इस लो को ब्रेक करता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और इस हाई को ब्रेक करता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन और एक शानदार ऊपर की तरफ मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो ये तो लेवल अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे 23,390 का या फिर 23,388 मान के चलते हैं, 23,388 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो लेवल है वो है 23,670 का, 23,670 का। तो ये दो लेवल हम यहाँ पे
मार्क करके चल रहा है कि अगर ये 23,670 के ऊपर जाके क्लोज करता है या फिर 23,670 का को लेवल को ये निकालता है यहाँ पे ऊपर को, तो अगला जो टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 23,780 का पहला टारगेट, उसके बाद 23,888 का दूसरा टारगेट, 23,920 का तीसरा टारगेट और आखिरी में 24,020 का चौथा टारगेट। तो ये 4 टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन अप ट्रेंड थोड़ा फिजल आउट यहाँ पे हो सकता है और हो सकता है ये कि ये 23,888 तक आए और यहाँ से ही घूम जाए। तो मेरा मतलब यह है कि जिद करके 24,000 लेवल का वेट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जहां से ये घूम रहा है वहां से हमको थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये जो लेवल्स है 23,780, 23,880, 29,20 और 24,020, ये 4 टारगेट्स हम ऊपर को देखेंगे कब, जब ये 23,670 के ऊपर सस्टेन करता है। वैसे ही नीचे अगर हम देखें तो 23,388 ये जो लेवल है ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए और ये स्पिनिंग टॉप का भी लो है, तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो ये नीचे जाए ना जाए, एक डाउन ट्रेंड में जाए ना जाए, लेकिन ऊपर का जो अप ट्रेंड है वो शायद यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सेल कर सकते हैं और अगर एक कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे इस चैनल के बीच फिर से क्लोज हो जाता है तो फिर उसी चैनल में ही फंसा रहेगा। तो यहाँ पे अगर ये क्लोज हो जाता है नीचे तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले और फिर ये एक नीचे जानी शुरू करे। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो पहला जो टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 23,222 का, उसके बाद 23,140 का और फिर 22,980 का और फिर 22,880 का। ये 4 टारगेट हम नीचे भी देख के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे कि जिद करके इस टारगेट के वेट नहीं करना है। अगर यहाँ पे 22,980 या फिर 23,000 के आसपास से ये घूम के जा रहा है तो हम उसी के फ्लो से चलेंगे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों इस जो कैंडल है इसका हाई 23,670 और इसका लो 23,388, ये 2 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर या नीचे ही हमको एक सेल या बाई देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल है इसको ध्यान में लेके हमको चलना है इस हफ्ते। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों तो वही सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कैंडल इसके ऊपर बना हुआ है। तो जैसे हमने डेली चार्ट में देखा कि ये जो हाई को अगर ये निकलता है तो इसी जो लो है इसका स्टॉप लॉस देके हम इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, इस लो को ब्रेक करते हुए इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं इसी जो स्टॉप कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस देके। यानी ये जो लेवल है ये 2 लेवल के बीच हमको यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच सिनेरियो करना है और ये हफ्ते क्रूशियल है तो डिसाइड करेगा अगले महीने का ट्रेंड। तो अगर ये ऊपर को जाता है तो एक नई अप ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा कुछ दिन के लिए, और अगर नीचे जाता है तो कुछ दिन के लिए करेक्शन भी हमको देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये हफ्ते जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के एकदम नजदीक है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना और दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारा जो प्रीमियम कम्युनिटी है वहां पे ऐड कर देते हैं। इसका मतलब कि हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है कुछ अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हमारा जो प्रीमियम इवेंट्स होते हैं मास्टर क्लासेस वगैरह ट्रेनिंग वगैरह तो वहां पे हम आपको इनवाइट करेंगे फ्री में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।